पेज नंबर ऊपर तारीख 232। आनंद रत्नाकर 19 अगस्त। वो जो पृष्ठ है वो उमा जिस बुक से लिया है उसका नीचे नाम दिया है, नाम महिमा, पेज नंबर 19 to 21, यानी 19, 20, 21 3 पेजेस में ये उसमें से उसको आज का पृष्ठ हमने निकाला था। नामोच्चारण का अद्भुत फल, नाम की महिमा बता रहे हैं जो लोग नाम लेते हैं। तो इसमें एक कथा बताएंगे महाराज श्री। हम अपने गुरुजी को महाराज श्री नाम से बोलते थे। तो महाराज श्री अभी तो उनको 30 साल हो गए, 87 में आपका लीला स्मरण हो गया था। तो उन्होंने बहुत सारा प्रवचन वगैरह दे रखा था, बाद में उसकी किताबें बन गई, उनको सुन के लोगों ने लिख लिया। तो नाम महिमा छोटा सा ग्रंथ है, उसी में से आज का पृष्ठ है। इसमें महाराज श्री नाम महिमा पर बोल रहे हैं और ये जो नाम लेते हैं उसका अद्भुत फल इस आज के पृष्ठ में बताएंगे। पंजाबी सेठ 2 भाई थे। बड़ा भाई तो महात्माओं का बड़ा भारी भक्त था, किंतु दूसरा बड़ा विरोधी था महात्माओं का, वो विरोधी था। तो उल्टा है, मतलब एक तो बड़ा भक्त और दूसरा बड़ा विरोधी। तो महात्माओं का जो बड़ा भारी भक्त था, बड़े भाई के मन में ये चिंता थी कि हमारा भाई भक्त कैसे हो जाए। तो हमेशा होता ही है परिवार में, है ना, जो साधन भजन करते हैं तो चाहते हैं कि भाई सब लोग इधर इसी में लगे। तो बड़े भाई के मन में ये चिंता थी कि हमारा भाई भक्त कैसे हो जाए, इसका कल्याण कैसे हो। एक दिन कोई बड़ा लंबा तगड़ा पंजाबी साधु आया। तो वो बड़े भाई के घर में महात्मा लोग आते ही रहते थे। तो ये जो है पंजाबी साधु जब आए तो इसने, हालांकि वहाँ 3 पेजेस में डिटेल में है, पर मुझे उसको ये करना था, कंडेंस करना था, इसलिए 3 पेज को 1 पेज में बनाया है। तो एक दिन कोई बड़ा लंबा तगड़ा पंजाबी साधु आया। अच्छा, तो बातें हुई और सब सत्संग हुआ। और फिर बाद में इसके मन में जो चिंता थी तो इसलिए उसने कहा कि महाराज किसी प्रकार हमारे भाई का कल्याण कर दीजिए। बताए कि ऐसे ऐसे महात्माओं का विरोधी है और भगवान का नाम लेता नहीं है। तो वो जो लंबा तगड़ा पंजाबी साधु था, तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, उससे हमको मिलने दो भाई, वो हमारे सामने आवे, हमसे मिले, तो उसको कल्याण करने की कौन सी बड़ी बात है ना। उसका कल्याण तो हम कर ही देंगे, मतलब उसको लगा देंगे भगवान की भक्ति में। तो हुआ क्या कि उतने में वो आ गए छोटे भाई। अब वो आए तो घर में तो देखा कि महात्मा जी बैठे हैं। तो महात्मा जी ने उसको देखा, उसने बड़े भाई ने बता दिया होगा कि यही है, इसी के लिए मैं कह रहा था। तो बोले ये सेठ सुन, है ना। वैसे ही उनका पर्सनालिटी जो थी उनकी साधु की, लंबे तगड़े पंजाबी साधु थे ही, है ना। तो डांट के बोले ये सेठ सुन, भगवान राम का नाम ले। तो अब वो तो बिल्कुल नास्तिक था। उसने कहा कि हम किसी का नाम वाम नहीं लेते, हम अपने आप में मस्त हैं, है ना। आप जो है आप अपना काम करो, हमको डिस्टर्ब मत करो। तो महात्मा बोले कि नहीं, लेना पड़ेगा। अब देखिए यही कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं, पर महात्मा, क्योंकि बड़े भाई ने कहा ना कि इसका कल्याण आपको करना है, तो महात्मा ने कहा ये सेठ सुन, भगवान राम का नाम ले। तो भगवान राम का नाम ले, तो उसने साफ कह दिया कि हम किसी का नाम वाम नहीं लेते, हम अपने में मस्त हैं, है ना। तो महात्मा बोले कि नहीं, लेना पड़ेगा। क्या कर लोगे आप, नहीं लेंगे तो? बोले नहीं तो हम तुमको गला घोंट कर मार डालेंगे। अब ये कोई ये ऐसे थोड़ी होता है। तो उसने झुंझला कर कहा कि मैं नहीं लेता राम का नाम, चाहे तुम मुझे मार डालो। वहाँ प्रसंग लंबा है, पर उसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि 1 पेज बनाना था 3 पेज में से। तो इन शॉर्ट ब्रीफ में काफ़ी, है ना, नोक झोंक हुई महात्मा और उसके बीच में। और उसने एंड में जब देखा कि ये मान नहीं रहा है ना, तो वहाँ तो क्या है कि उसको पटक दिया, सेठ को पटक दिया नीचे। तो पटक के महात्मा ऊपर चढ़ गए, है ना। तो अब वो झुंझला कर बोला, है ना, कि मैं नहीं लेता राम का नाम, है ना। तब भी उसने ना ही करी,
पर क्या हुआ कि मैं नहीं लेता राम का नाम, वो राम का नाम जो है ना वो निकल गया उसके मुंह से। वो कह रहा है कि चाहे तुम मुझे मार डालो पर मैं नहीं लेता राम का नाम। बस महात्मा को तो इतना ही चाहिए था। तो साधु ने कहा बस बस हो गया, तेरे मुख में भगवान का नाम आ गया। अब इसने सोचा कि इससे क्या है, मैंने तो यही कहा कि मैं नहीं लूँगा राम का नाम, है ना। अब महात्मा समझ रहा है कि नाम आ गया तो ये तो बेकार की बात है। चलो महात्मा अपना उसको छोड़ दिया सेठ को, पर एक उसको सलाह दी। क्या सलाह दी? बोले अब देख मेरी एक बात ध्यान में रखना, इसको किसी कीमत पर बेचना मत। यानी आज जो तेरे मुँह से ये भी भरे नेगेटिव रूप से ही निकला कि मैं नहीं लेता राम का नाम, पर मेरा अब ये कहना है कि कभी कोई कहे कि भाई तुमने जो राम का नाम लिया है तो इसके मतलब बदले में, है ना, तुम क्या चाहते हो, तो इसको बेचना मत। बस इतनी बात मेरी ध्यान में रखना। उन्होंने उसको ये उपदेश किया और चले गए। चलो हो गया महात्मा जी का काम पूरा। अच्छा, बड़ा भाई समझ नहीं पाया कि भाई ये इससे इसका क्या बनना है। ये तो आखिर तक, यानी जब महात्मा इसके ऊपर चढ़ गए तब भी बोला कि, है ना, चाहे मुझे मार डालो पर मैं नहीं लेता राम का नाम। और महात्मा जी ने कहा कि बस हो गया काम, और तेरे मुख में भगवान का नाम आ गया, और अब देख मेरी एक बात ध्यान में रखना, इसको किसी कीमत पर बेचना मत। अब आगे की घटना जो है वो बहुत इससे भी मज़ेदार है। क्या? उन्होंने उसको ये उपदेश किया और चले गए। आगे प्रसंग है, और ये प्रसंग ये रामलीला वाले, जो रासलीला वाले, इसको करके दिखाते भी हैं मंच पे, है ना, कि नाम की क्या महिमा है। तो ये क्योंकि ये पूरा का पूरा ड्रामा है, पर उस ड्रामा के द्वारा दिखाते हैं कि नाम की कितनी बड़ी महिमा है। क्या? कि वो व्यक्ति मर गया, तो जब वो मर गया तो मरने के बाद यमदूत उसे यमपुरी ले आए। अच्छा, अब देखिए क्या होता है। यमराज ने कहा कि तूने सिर्फ एक बार राम का नाम लिया है ना, और वो भी कैसे कि मैं नहीं लेता राम का नाम, ये कह के, है ना। पर फिर भी चूंकि राम का नाम तेरे मुंह में आ गया तो उसके बदले में जो चाहे ले ले, और फिर अपने कर्मों का फल भोग, नरक में जा। तो तेरे को नरक में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो तेरे कर्मों का फल भोगना ही है तुझको। पर ये जो तेरे मुंह से राम का नाम आ गया, उसके बदले में तुम मांग लो कि भाई तुमको क्या चाहिए। अब उसको महात्मा की बात याद आ गई कि इसको किसी कीमत पर बेचना मत। तो उसको साधु की बात याद आ गई। उसने कहा कि आप जो ठीक समझो दे दो, है ना। यानी वो बेच नहीं रहा है, वो कह रहा है कि आप जो ठीक समझो दे दो। यमराज के बही खाते में नाम के बदले में क्या दिया जा सकता है ये नहीं लिखा था। यानी नाम की तो इतनी महिमा है कि यमराज के उसमें भी, भाई नाम किसी ने ले लिया और उसके बदले में हम क्या दें, वो तो प्रश्न ही नहीं है वहाँ। तो उसने, यमराज ने सोचा कोई बात नहीं, हमारे स्वामी इंद्र हैं, इंद्र शायद इसमें हमको सुझाव दे देंगे कि भाई उसको क्या दे दो, है ना। इसने तो साफ कह दिया कि भाई आप जो ठीक समझो दे दो। तो उस अपने स्वामी इंद्र के पास गए। अच्छा, उस पापी सेठ को लेकर वहाँ गए तो इंद्र को नहीं मालूम था, है ना। इंद्र ने भी कहा कि भाई हमको भी इसका नहीं पता। तो फिर वो सेठ और फिर वो यमराज और फिर इंद्र, ये तीनों मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमको भी नहीं मालूम, है ना। तो अब 4 जने हो गए, सेठ, इंद्र, यमराज और अपने ब्रह्मा जी। अब ये सब मिलके शंकर जी के पास पहुँचे। चारों जने शंकर जी के पास पहुँचे। तो अब सुनिए, शंकर जी ने कहा कि हम तो सहज स्वभाव से नाम लेते हैं, अतः हम इसकी कीमत नहीं बता सकते। शंकर जी को तो उनको मतलब पक्का था कि शंकर जी तो कुछ ना कुछ बता ही देंगे, हाँ, क्योंकि दिन रात नाम लेते हैं। पर शंकर जी ने क्या जवाब दिया? बोले कि हम तो सहज स्वभाव से नाम लेते हैं, हमको इसका कोई मतलब ही नहीं है कि भाई इसका कितना क्या है प्रभाव, क्या इसके बदले में दिया जा सकता है ना। अतः हम इसकी कीमत नहीं बता सकते। तो अब कितने जने हो गए? 5 जने हो गए, सेठ के अलावा अपने क्या नाम, यमराज, इंद्र, ब्रह्मा और शंकर। तो अब देखिए, महर्षि कह रहे हैं कि अब हुआ यह कि उस पापी सेठ की बुद्धि भी सूक्ष्म हो गई और दोष भी मिट गया। क्या है कि इंद्र है, ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, है ना। तो
इन लोगों का जो प्रभाव पड़ा, यमराज भी है ना धर्मात्मा ही है, तो अब हुआ ये कि उस पापी सेठ की बुद्धि भी सूक्ष्म हो गई और दोष भी मिट गया। अच्छा, उससे और क्या हुआ, अब उसने कहा कि अब हम यहीं रहकर भगवान का नाम लेंगे। शंकर जी नाम ले ही रहे हैं, तो कैलाश में हम भी रहेंगे और शंकर जी के साथ नाम लेंगे। अब आप जो हमको परेशान कर रहे हो, यहाँ चलो यहाँ चलो यहाँ चलो, कहीं जाए आएंगे नहीं। तो अब ये तो भाई यमराज को तो अब उसका देना ही पड़ेगा। तो फिर एक पालकी लाई गई और उस पालकी में है ना उस सेठ को बैठाया गया और यमराज, इंद्र, ब्रह्मा एवं शंकर चारों लगे और पापी को पालकी में बैठाकर विष्णु भगवान के पास ले गए। अब विष्णु भगवान तो भोले भाले, उन्होंने सोचा कि कोई बहुत बड़ा भक्त होगा, है ना भाई, यमराज, इंद्र, ब्रह्मा और शंकर ला रहे हैं जिसको पालकी में बैठा के, तो वो आसन से उठे विष्णु भगवान, उसको पालकी से उतार कर अपने हृदय से लगाया और अपने सिंहासन पर ले जाकर बराबर बैठा लिया, है ना भाई। जरूर कोई बहुत बड़ा भक्त है तो अपने पास ही उसको बैठा लिया। अब वो जिस प्रश्न के लिए आए थे वो प्रश्न उठा। अब प्रश्न हुआ कि इसने झुंझला कर, है ना, एक बार नामोच्चारण किया है, क्या कि मैं राम का नाम नहीं लूँगा, तो वो जो है इसके बदले इसको क्या दिया जाए। अब विष्णु भगवान को तो देना ही था निर्णय। विष्णु भगवान ने कहा कि देखो भाई, अब मैं तो इसको मिल गया, आप जो कह रहे हो इसके बदले क्या दिया जाए, है ना, हमने तो इसको अपने बगल में बैठा लिया, है ना, तो हम तो मिल ही गए। अब मैं तो इसको मिल गया, तो यमराज ने पूछा कि इसके बहुत सारे पाप हैं, उनका क्या होगा। आप मिल गए हो तो ठीक है। भगवान बोले कि मेरे मिलने के बाद तो यह पाप ताप भोगने के लिए जा नहीं सकता, है ना, क्योंकि महिमा ही यही है कि भगवान के मिलने के बाद फिर कोई पाप नहीं रहते, क्योंकि हमारे धाम का नियम ही यही है। तो इस पृष्ठ में नामोच्चारण का अद्भुत फल जो है वो महर्षि ने बताया है। नारायण 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 नारायण। हाँ, कृपालु है, हाँ, करुणा वरुणा में बहुत बड़े सीनियर के पास पहुंच जाओ तो सारी जो गलतियां सही बात है।